हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले जिन दोस्तों का कल सिलेक्शन हुआ है, आपको पता है ना, कल रिजल्ट आया था एसएससी एमटीएस हवलदार का, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बधाइयाँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स मिले थे, आप सब कह रहे थे कि सर एक ऐसे कैंडिडेट की मतलब सैलरी स्लिप शेयर करो जिसने हाल फिलहाल में ज्वाइन किया हो। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप हो कि कितनी सैलरी मिलती है हवलदार या एमटीएस को, कोई भी नया जो रिक्रूटी होगा, मतलब जो न्यू ज्वाइन करेगा तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। ठीक है, अब आपको वही शेयर कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि हाँ, ये जो है न्यू दिल्ली के हिसाब से मतलब एक्स सिटी की सैलरी स्लिप है ये। ठीक है, जो आपको पता है जो हवलदार है और जो एमटीएस है वो पे लेवल 1 के अंदर आता है, और पे लेवल 1 के अंदर जो बेसिक जो पे है वो 18,000 है। ठीक है, अब वो क्या करना है, सिंपली जो डीए है वो कितना है, बेसिक पे का जो बेसिक पे कितनी है, 18,000 है। ठीक है, इसका आपको क्या कर देना है, 38% कर देना है सिंपली। ठीक है, तो आपके पास जो अमाउंट निकल के आएगी वो निकल के आएगी 6,840 रुपये निकल के आ जाएगी। बात कन्फर्म है क्या? ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 18,000 का 38% आप करोगे तो डीए निकल जाएगा 6,840 रुपये। ठीक है, जो चीज़ मेरे को समझानी होगी मैं वो समझा दूँगा आपको। ठीक है, देखो फिर एचआरए की बात करते हैं। एचआरए अभी कितना है, एचआरए जो है, देखो पूरी जो आपको पता है ना, सभी जो सिटीज़ है इंडिया के अंदर वो एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटीज़ में डिवाइडेड है। ठीक है, एक्स सिटी में जो एचआरए मिलता है 27, वाई में 18 और जेड में मिलता है 9%। ठीक है, और जो न्यू दिल्ली आती है वो एक्स सिटी के अंदर आती है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 27% एचआरए। ठीक है, तो 18,000 का, ठीक है, 18,000 का अगर आप करते हो 18,000 का अगर मैं 27% के लगभग करता हूँ तो इसकी कितनी बनेगी, 18 7 126 12। ठीक है, और 18 दूनी 36 और 12 कितना हो गया, 4,860। तो यहाँ पे जो एचआरए बना वो कितना बना, आप कहोगे कि सर ये बना 4,860 रुपये। कितना, 4,860 रुपये। पर यहाँ पे आपको एचआरए दिख रहा होगा ये 5400, तो आप कहोगे कि सर ये तो 5400 है और आपने कैलकुलेशन कर दिया 4,860 की, ये कैसे किया। देखो आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। देखो मैं आपको एक नई स्लाइड पे लेके जाता हूँ। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट एचआरए शैल नॉट बी लेस देन 5,400, 3,600 एंड 1,800 फॉर एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी कैटेगरीज। ठीक है, मतलब अगर आपका एचआरए 5400 से कम है एक्स सिटी के अंदर तो आपको 5400 तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविज़न। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, आपकी जो कैलकुलेशन तो वैसे 4,860 रुपये की हुई थी एचआरए की, पर ये 5400 से कम है तो आपको कितना मिलेगा, 5400 तो एटलीस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। बात कन्फर्म है क्या? ठीक है, अब आते हैं टीपीटी। टीपीटी का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट होती है अगर स्टेट की, वो देती है आपको। ठीक है, मतलब ऑफिस में आने जाने का आपको एक तरह से अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, एक बार समझने की कोशिश करना, आप समझ जाओगे। देखिए मैंने एक स्लाइड आपको शेयर कर रहा हूँ। देखो पे लेवल अगर 1-2 की पोस्ट है तो वहाँ पे एक होती है आईआर टीपीटी सिटीज़ होती हैं, इसमें एक्स सिटीज़ आती है, कुछ वाई सिटीज़ भी आती है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी सिटीज़ हैं वो अदर प्लेसेस के अंदर आता है। ठीक है, 1-2 पे लेवल के अंदर क्या होता है, 1,350 रुपये तो आपको मिलता ही मिलता है, साथ में 1,350 के ऊपर आपको डीए भी मिलता है, 1,350 के ऊपर डीए मिलता है। ठीक है, अदर प्लेसेस में 900 आपको मिलते हैं, साथ में 900 रुपये के ऊपर क्या मिलता है, डीए मिलता है। वैसे 3 से 8 पे लेवल के ऊपर कैलकुलेशन आप देख सकते हो, और 9 एंड उससे ऊपर की जो कैलकुलेशन आप देख सकते हो। ठीक है, आप मतलब मैं आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ, इससे आप किसी की भी सैलरी स्लिप अच्छे से मतलब निकाल सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे इनको सैलरी मिली होगी। ठीक है, चलो आपको क्या करना है, टीपीटी अलाउंस में मैंने कहा था 1,350 रुपये तो वो हो गए। ठीक है, क्योंकि ये एक्स सिटी में है और ये स्पेशल टीपीटी सिटीज़ में आता है। ठीक है, साथ में 1,350 के ऊपर आपको क्या मिलेगा, डीए, जो कितना है 38% है। इन दोनों को प्लस कर लेना, आपकी जो कैलकुलेशन बनेगी वो बनेगी 1,863 रुपये बनेगी। ठीक है, अब जो टोटल आपका सैलरी जो ग्रोस सैलरी जो आपकी हुई वो कितनी होगी, 32,103 रुपये आपकी होगी। ठीक है, अब उसमें से कुछ गवर्नमेंट रिकवरीज भी होती है, जैसे 10 रुपये गवर्नमेंट रिकवरीज में इंश्योरेंस के होते हैं। इंश्योरेंस मतलब जैसे कि होता है ना, जब आपका रिटायरमेंट होता है तो आपको सरकार कुछ रुपए देती है। ठीक है, वैसे ही मतलब अगर किसी की मतलब जॉब के दौरान डेथ हो जाती है तब बेनिफिट मिलता है कि फैमिली वगैरह को, ऐसा कुछ होता है इस इंश्योरेंस में। ठीक है, एक होता है एम्प्लॉय टायर फर्स्ट, मतलब एनपीएस की कंट्रीब्यूशन होती है। ये क्या होती है, जितनी आपकी बेसिक पे और डीए होता है ना, ये टोटल यहाँ पे कितना है, ये है
24,840 मैंने क्या कहा बेसिक पे और डीए, इसका 10% क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो 24,840 का 10% कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, 24,84 हो गया। ठीक है, एक बात और बताता हूँ, 24,840 का 10% तो एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है और 24,840 का 14% होता है वो सरकार कंट्रीब्यूट करती है, अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, एक होता है CGHS की फैसिलिटी, आपको पता ही है 250 रुपये का उसका कंट्रीब्यूशन होता है। जो टोटल गवर्नमेंट रिकवरी होती है वो 2,744 की होती है। ठीक है, अब ग्रोस में से ये रिकवरी माइनस कर दो तो आपको जो नेट इन हैंड मिलेगा वो 29,359 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, ये अभी के हिसाब से है, पर जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको इससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, मतलब लगभग 30,000 के लगभग आपको सैलरी मिलेगी XCT के अंदर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है ना, अभी 38% के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है DA का, अभी ये बढ़ के 4% बढ़ चुका है, अभी हो चुका है 42%। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है ओवरऑल आपकी सैलरी पे पड़ेगा, तो आपको मतलब 30,000 के लगभग आपको सैलरी मिलेगी और ये एक अच्छी खासी मतलब सही सैलरी है। अगर आप सिंगल हो तो आप आराम से गुजारा ला सकते हो और आगे फर्दर प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम के, SSC के लिए, या फिर अगर आपका कोई ड्रीम बढ़ रहा है तो आप UPSC वगैरह के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब आपका खर्चा निकल जाएगा, आपको घर से मांगने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, कुछ बच भी जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा खर्चीले हो तो वो एक अलग बात होती है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।